क्लास मैथ्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रहा हूँ। टोटल मैं आपको 60 डेफिनेशंस बताऊंगा पूरी बुक में से। इसके अलावा मैं आपको एमसीक्यूज की भी एक फाइल शेयर करूंगा जिसमें से इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज भी आ जाएंगे और डेफिनेशन भी। और आपको पता है 10 डेफिनेशंस आती हैं पेपर में, कम से कम 10-11, कई दफ़ा पेपर में 12 डेफिनेशंस भी आएंगे। अगर 10 डेफिनेशंस आपकी इसी में से आ जाती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इंशाल्लाह इसमें से ही आएंगी, तो 10 का मतलब है 20 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। और 15 नंबर के एमसीक्यूज, कितने नंबर हो गए टोटल बताओ? हाँ, 35 मार्क्स बनते हैं आपके। तो 35 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाकी शॉर्ट और लॉन्ग भी आपको अलग से बताता हूँ, लेकिन पहले एमसीक्यू डेफिनेशन बता रहा हूँ। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें और पेज निकाल लें, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज नंबर, मैं आपको ना आसान वहां से बता रहा हूँ, रिव्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। वो पीछे चले जाओ, पेज 264 पे आ जाओ। 264 पे आपको एक डेफिनेशन मिलेगी रेडिकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन। ये 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आप लोग चलेंगे पेज नंबर आ जाए, इसी पे आपको मिलेगी सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, नजर आ रही है? सिंथेटिक डिवीजन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये यूनिट 2 की डेफिनेशंस बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप यूनिट नंबर 3 पे आते हैं तो यहीं पे आपको मिलेगी रेशो, प्रपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन, ये 265 पेज पे बता रहा हूँ। इनवर्स वेरिएशन 266 पे आ जाए, ज्वाइंट वेरिएशन। उसके बाद आ जाए आप यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 में ये 266 पेज पे ये आपको मिलेंगी डिफाइन आइडेंटिटी, डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन, डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद आप लोग आ जाए, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? इसके बाद आ जाए आप यूनिट नंबर 5 की डेफिनेशन है इसी पेज पे, बल्कि इससे अगले 267 पेज पे आ जाए। डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, डिफाइन फंक्शन, डिफाइन ऑन टू फंक्शन, वन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रहा हूं बेटा आप लोग। साथ में आपको एमसीक्यूज और लॉन्ग की भी बाद में बताता हूँ कि कौन सी फाइल शेयर करता हूं। इसके बाद यूनिट 6 पे आ जाए। इस यूनिट 6 की इसी पेज पे 268 पेज पे आपको मिलेंगी क्लास लिमिट्स, हिस्टोग्राम, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, जियोमेट्रिक मीन, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद आप लोग आ जाएंगे यूनिट नंबर 7 के डेफिनेशन पे। पेज नंबर 146 पे चले, वहां पर एक डेफिनेशन है जो यहाँ पे नहीं है। पेज नंबर 146 पे आप आ जाए, वहां पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो बार बार पेपर में अक्सर आती है, वो है डिफाइन एन एंगल। एंगल की डेफिनेशन ऊपर टॉप पे आपको मिलेगी। इसके बाद है डिफाइंड डिग्री, फिर दोबारा वहीं चले जाए क्योंकि वहां पे सारी तरतीब से लिखी हुई है। 267 पेज 69 पेज पे आ जाए। डिफाइंड डिग्री, डिफाइन रेडियन, डिफाइन कोटर्मिनल एंगल, डिफाइन क्वाड्रेंटल एंगल। ये वो डेफिनेशंस हैं जो बार बार पेपर्स में आ रही हैं बेटा। अब आपको लेके जा रहा हूं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशंस भी 5 हैं जो पेपर्स में बार बार आ जाती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्शन और जीरो डायमेंशन की। पेज 270 प्रोजेक्शन एंड जीरो डायमेंशन की। लेकिन साथ में और भी 3 डेफिनेशन बता रहा हूं, ये भी आती हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल एंड एक्यूट एंगल, ये भी आपको आने चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 271 पे आ जाए जी। पेज नंबर 271 पे आगे यहां पर आप लोग करेंगे डिफाइन सीकेंट, डिफाइन टेंजेंट, डिफाइन लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इसके बाद अब आप लोग आएंगे चैप्टर नंबर 12 की डेफिनेशन पे। पेज नंबर 271 पे डिफाइन सेक्टर, डिफाइन सेंट्रल एंगल, डिफाइन सर्कम एंगल, डिफाइन कॉर्ड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद है डिफाइन इन सेंटर। ये चैप्टर 12 की डेफिनेशन बताई है जी। इसके बाद आएंगे चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर 13 में आपको मिलेगी जियोमेट्री, डिफाइन जियोमेट्री, डिफाइन सर्कल, डिफाइन रेड। ये पेज नंबर 222 पे है जो मैं बताई है अभी आपको। डिफाइन ज्योमेट्री मिल गई है ना? पेज नंबर 222 पे है डिफाइन जियोमेट्री। उसके बाद पेज नंबर 272 पे है सर्कल, 272 पे रेडियस, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, डायमीटर, आर्क, पॉलीगॉन, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, स्क्राइब्ड सर्कल, सर्कम सर्कल और इन सर्कल। इसके बाद ये जितनी डेफिनेशंस बता दी है, चैप्टर नंबर 9 की जो डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 9 में, वो सारी मैंने इसके अंदर से ही वो जो चैप्टर 9 है ना, अगर कोई बच्चा ये समझता है कि भी अब चैप्टर 9 की नहीं बताई, तो बेटा वो चैप्टर 9 वाली सारी बता दी है मैंने।
चैप्टर 9 की अगर आप कर लेते हैं तो वही 10 में है, वही 11 में उसी जैसी मिलती है। ये जो मैंने आपको बताई नहीं है वो है जो मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है, पहले ये कर लें। डेफिनेशन वो बच्चा जो सवाल नहीं कर सकता, डेफिनेशन उसको बहुत जल्दी कवर करती है। जो बच्चा क्वेश्चन जिसको नहीं आते वो ये डेफिनेशन कर ले और जो मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा वो कर लें, तो इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर 35 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। अब आपको मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ 10 मिनट का सब बच्चों को। 10 मिनट में आप लोगों ने भी डेफिनेशन के मार्क हो गए। 10 मिनट में आप लोगों ने एमसीक्यूज जितने हैं वो फुल बुक वाले वो रिवाइज करें। मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, जो बच्चा वो टेस्ट में आप क्योंकि पहले तैयार किए हैं आप लोगों ने, जो बच्चा इसमें मुझे 15/15 लेके दिखा रहा है, ये चलो 14 भी लेके दिखा रहा है, उसको मैं दूंगा 100 मार्क्स वाली 100 एमसीक्यूज की एक फाइल, जिसमें से इंशाअल्लाह ताला फुल बुक का पेपर जो आपका आएगा बोर्ड का वो उसमें सिलेक्ट होगा।